2. ए. घृणा और बुद्धि, हेट्रेड एंड विजडम। प्रश्न का सरल हिंदी में अर्थ। नफरत किसी व्यक्ति की समझदारी, बुद्धिमता और अच्छे बुरे की पहचान, अंतःकरण को खत्म कर देती है और यह देश की आत्मा, स्पिरिट में जहर घोल सकती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण तर्क देकर समझाएं। 150 शब्द। सरल भाषा में उत्तर। हाँ, मैं इस विचार से पूरी तरह सहमत हूँ। नफरत, घृणा एक ऐसा नकारात्मक भाव है जो व्यक्ति और समाज दोनों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। व्यक्ति की समझदारी को नुकसान। कैसे? नफरत हमें अंधा बना देती है। जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम उसकी अच्छाई या सही बात को भी देख नहीं पाते। हम तर्क से नहीं, बल्कि सिर्फ भावनाओं, नफरत की भावना से सोचते हैं। इससे समझदारी, बुद्धिमता खत्म हो जाती है। अंतःकरण को नुकसान। नफरत की वजह से व्यक्ति को दूसरे का बुरा करने में भी गलत महसूस नहीं होता। उसका अच्छे बुरे का विवेक, अंतःकरण मर जाता है और वह अमानवीय काम करने लगता है। राष्ट्र की आत्मा में जहर, सामाजिक प्रभाव। कैसे? जब समाज में एक समूह दूसरे समूह से नफरत करने लगता है तो लोगों के बीच भाईचारा और भरोसा खत्म हो जाता है। नतीजा, इससे समाज में टूट-फूट, विभाजन पैदा होती है, हिंसा भड़कती है और लोग एक दूसरे से सहयोग करना बंद कर देते हैं। एक राष्ट्र की असली शक्ति उसका आपसी सहयोग और सद्भाव होता है और नफरत इसी आत्मा को खत्म कर देती है। निष्कर्ष, नफरत एक मानसिक बीमारी की तरह है जो न सिर्फ व्यक्ति को स्वार्थी और मूर्ख बनाती है, बल्कि राष्ट्र के विकास और शांति को भी रोक देती है। 2. बी. संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, EI। प्रश्न का सरल हिंदी में अर्थ। संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस, EI के मुख्य घटक क्या हैं? क्या उन्हें सीखा जा सकता है? समझाएं। 150 शब्द। सरल भाषा में उत्तर। संवेगात्मक बुद्धि, EI का मतलब यह समझने की क्षमता कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, दूसरे कैसा महसूस कर रहे हैं और फिर उस भावना, इमोशन को अच्छे से संभालना। EI के मुख्य घटक, भाग। EI के मुख्य रूप से 4 भाग हैं। आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपनी भावनाओं जैसे गुस्सा, खुशी और अपनी ताकत कमजोरियों को पहचानना। आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना, गुस्से में सही प्रतिक्रिया देना और खुद को प्रेरित, मोटिवेट करते रहना। सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस, मतलब दूसरों की भावनाओं और उनके हाल को समझना, इसे सहानुभूति भी कहते हैं। संबंध प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, बहस को शांति से सुलझाना और टीम में मिलकर काम करना। क्या इन्हें सीखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सीखा जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह एक कौशल, स्किल है, जिसे अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। आत्मजागरूकता सीखने के लिए सोचना, सेल्फ रिफ्लेक्शन और ध्यान, मेडिटेशन किया जा सकता है। आत्म प्रबंधन सीखने के लिए गहरी सांस लेने की तकनीक या तनाव की स्थिति में रुककर सोच समझकर जवाब देने का अभ्यास किया जाता है। सामाजिक जागरूकता को दूसरों की बातें ध्यान से सुनकर, एक्टिव लिसनिंग और उनकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करके बढ़ाया जा सकता है। निष्कर्ष, EI एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है। लगातार प्रयास और सही ट्रेनिंग से कोई भी व्यक्ति इन घटकों में सुधार करके अपनी EI को बढ़ा सकता है।